नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है जिसे आप पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, लाइक करते हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ये हम देखेंगे। और अभी की उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी चेक कर लेते हैं। चलिए, 24 आवर्स की आपके पार्टनर की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, डाइस के जरिए उनकी करंट एनर्जी पहले चेक कर लेते हैं। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका चेहरा अपने सामने लेके आइए, उनका नाम ले लीजिए। किसी बात को लेकर रिग्रेट फील कर रहे हैं, सॉरी फील कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपसे कुछ बोल दिया है, कुछ कह दिया है, या तो उन्होंने कुछ ऐसा एक्शन लिया है आपको लेकर जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, आपको हर्ट हुआ है, तो काफी वो सॉरी फील कर रहे हैं, काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं। उनकी वजह से आपका दिल टूटा है, उनकी कोई बात आपके दिल को लग गई है, उन्होंने ऐसा कुछ हार्ड वर्ड या तो कुछ ऐसा कटिंग वर्ड आपको ऐसा कह दिया है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि हम जिसको जिसको हम दिन रात याद करते रहते हैं, अगर वो हमें कुछ थोड़ी सी भी ऊंची आवाज में अगर वो हमसे बात कर लेते हैं तो हम सह नहीं पाते, क्योंकि दिल में उनको इतनी हमने जगह उनके उनको हमने इतनी ऊपर अपने दिल में जगह दी होती है कि हम सह नहीं पाते हैं। तो शायद उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी किसी बात को लेकर उन्होंने कुछ कह दिया है, या तो किसी बात को लेकर आप हर्ट हो, तो काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं। शायद कोई थर्ड पर्सन को लेकर उन्होंने आपको इनडायरेक्टली कुछ पूछा हो, कुछ डाउट उन्होंने दिखाया हो कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और भी है, या तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला हो कि क्या आप किसी और को भी डेट कर रहे हो, या तो आपकी लाइफ में कोई और भी है। तो ऐसे थोड़ा सा ऐसे टॉन्ट में, या तो ऐसे थोड़ा कभी बात पूछते कुछ और है लेकिन अंदर से इंटेंशन कुछ और होता है। जैसे कि कोई सिंपल सी बात है कि क्या तुम किसी और से बात कर रहे हो, या तुम्हारी लाइफ में कोई और है। वैसे तो सिंपल लगता है, लेकिन सामने वाले को ये लगता है कि पता नहीं ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में शायद मेरे को लेकर डाउट है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो हो सकता है कि उनकी कोई बात जो है वो आपने थोड़े गलत वे में लिया हो, या तो कुछ बात का कुछ बतंगड़ बन गया हो, तो उनको अपनी कही हुई बात पर थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है। तो सॉरी काफी फील कर रहे हैं आपके लिए। आपके साथ कुछ सेलिब्रेशन या तो कुछ एंजॉयमेंट, वो थोड़ा अच्छा टाइम आपके साथ बिताना चाहते हैं। रोज रोज तो कोई एंजॉयमेंट नहीं करते, रोज रोज तो कोई पार्टी नहीं करते हैं। साल में एक बार किसी का बर्थडे आता है तब थोड़ी बहुत पार्टी वगैरह होती है, रोज तो कोई पार्टी सेलिब्रेशन नहीं होता। लेकिन हाँ, जब हम किसी को मिलते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, उसके साथ जब होते हैं तो पार्टी जैसा ही माहौल होता है। क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो वही हमारे लिए पार्टी जैसा माहौल होता है। तो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त आपके साथ बिताए और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको क्लियर कर ले, और फिर से एक और चांस इस रिश्ते को देकर फिर से जो भी कड़वाहट है उनको सॉर्ट आउट करके एक नई शुरुआत वो आपके साथ फिर से करना चाहते हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं हम दोनों का कर्मा एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, इसी वजह से बार बार इतना लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी हम एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे, एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हैं। तो शायद कुछ तो एक दूसरे के साथ हमारा कुछ तो कनेक्शन रहा होगा, तभी हम एक दूसरे से इतना अटैच है, इतना कनेक्टेड है, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो बात करना चाहते हैं और काफी रिग्रेट फील कर रहे हैं। आज की उनकी एनर्जी यही है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए जिसे आप पसंद करते हैं। फिर लास्ट में टाइम रहा तो एक दो मैसेजेस लेंगे कार्ड के जरिए। अभी कैंडल के जरिए हम देखते हैं जिसे आप पसंद करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
ऑल ओवर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। डाइस के जरिए तो हमने उनकी अभी की एनर्जी को पिक किया है, लेकिन ऑल ओवर वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप जिसे पसंद करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं, आप कैंडल की फ्लेम को देखिए। उनको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपका ऑरा बहुत अच्छा है, आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हो। आप बिना शर्त किसी को हेल्प करते हो, बिना शर्त किसी को प्यार करते हो, बेमतलब आप बेमतलब बेशर्त किसी को प्यार करते हो। अगर किसी को हेल्प भी करते हो तो भी उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं होता, निस्वार्थ आप किसी की हेल्प करते हो, तो उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, काफी काइंड हार्टेड और बहुत ही केयरिंग पर्सन हो, वो आपके बारे में ये सोचते हैं। और शायद आप जैसा पर्सन उनकी जिंदगी में अब तक कोई आया ही नहीं, तो वो आपके लिए काफी अट्रैक्शन फील करते हैं कि चलो कभी कभी हम एक बिल्कुल ऑपोजिट इंसान से मिल जाते, कभी कभी कोई ऑपोजिट इंसान हमारी जिंदगी में टकरा जाता है तो एक अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आ, आप गुजराती हो, या तो आपके पार्टनर जो है वो साउथ इंडियन है या तो पंजाबी है, तो दो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, सब कुछ ही अलग होता है। तो वैसे आपका नेचर और उनका नेचर बिल्कुल अपोजिट है, तो वो आपके लिए एक, उनको एक रोमांच, एक अलग ही एक्साइटमेंट वो आपके लिए फील करते हैं कि चलो इनसे थोड़ा, इनके साथ थोड़ा आगे बढ़कर देखते हैं, इनसे दोस्ती बढ़ाकर देखते हैं, इनका ऑरा बहुत अच्छा है, इनकी जिंदगी कैसी है, इनकी लाइफस्टाइल कैसी है। हमें ये बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे कि ये स्टार है, सेलिब्रिटी है, तो उनकी लाइफस्टाइल कैसी रहती होगी, वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे होंगे, तो एक क्यूरियोसिटी रहती है। तो वैसे ही आपके पार्टनर को आपके लिए बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है कि जैसे अ, उनके उनका जैसा नेचर है, तो हो सकता है उनके लेवल के लोगों से उनकी फ्रेंडशिप हो, दोस्ती हो, ये तो है, लेकिन आप उनके लेवल से बिल्कुल अलग ही इंसान हो, बिल्कुल अलग ही आपकी पर्सनालिटी है, बिल्कुल ऑपोजिट हो आप उनसे। इसी वजह से वो आपकी तरफ एक बहुत ज्यादा आप मिस्ट्री क्रिएट करते हो, आपकी तरफ वो एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं। और आप जैसे कि कोई मिस्टीरियस पर्सन हो, तो उनको आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और उनको ये लगता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में आप कहाँ से टकरा गए, आपका और मेरा दूर दूर तक का कोई मेल ही नहीं है, हम दोनों के रास्ते ही कभी मिलते नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से आप हमारी जिंदगी में आ गए। तो काफी क्यूरियोसिटी है उनको आपके लिए, उनको आपकी हर एक बात बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, और उनको आपकी स्माइल बहुत अच्छी लगती है। आप या तो आपको देखकर वो काफी, उनको मोटिवेशन मिलता है, आप हंसते रहते हो, आपका स्माइलिंग चेहरा, आपकी मुस्कुराहट देखकर उनको काफी पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, काफी वो आपको देखकर वो काफी मोटिवेट होते हैं कि आज के टाइम में कोई ऐसा निस्वार्थ किसी को प्यार कैसे कर सकता है, बिना कोई स्वार्थ के किसी की मदद कर देना, किसी की हेल्प कर देना। तो आज के टाइम में ऐसे लोग मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और उनको लगता है कि आज के टाइम में ऐसे लोग कैसे हो सकते हैं, तो उनको आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप इंडिपेंडेंट हो, एम्बिशियस हो, काफी लविंग हो, केयरिंग हो, और थोड़े से गुस्से वाले हो, लेकिन आप केयर बहुत करते हो, जिसके साथ आप जुड़ते हो उनकी आप हमेशा ही केयर करते हो, आप बहुत ही लविंग और काफी रोमांटिक पर्सन हो, और हमेशा ही आप दूसरों के लिए जीते हो, दूसरों की हेल्प करने में आपको काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। तो उनको ये आपका नेचर बहुत अच्छा लगता है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप जो हो, वो आपके लिए आपके नजदीक आना चाहते हैं, वो बार बार ये सोचते हैं कि आपको अप्रोच करे, आपको प्रपोज करे, आपके नजदीक आए, इस दोस्ती को आगे बढ़ाने में वो काफी इंटरेस्टेड है। कभी लेकिन वो रुक भी जाते हैं कि आप तो अच्छे हो तो ठीक है चलो, लेकिन
शायद आप उनको पसंद करोगे, नहीं करोगे, क्योंकि वो आपसे बिल्कुल अपोज़िट उनका नेचर, बिहेवियर है। तो शायद आप उनको पसंद करोगे, नहीं करोगे, ये थोड़ा उनके मन में डाउट क्रिएट करता है। तो थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं आपके करीब आने से कि शायद आप कहीं उनको इग्नोर ना कर दो, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ ये ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों के नेचर, लाइफ़स्टाइल सब कुछ ही बहुत ही अलग है। तो इसी वजह से भी वो ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन तो फील करते हैं, वो आपकी तरफ आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि शायद आप ये कहोगे कि आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि हम आपके साथ दोस्ती करेंगे? कहाँ आप और कहाँ हम दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। तो कहीं तो वो थोड़ा डरते हैं आपसे बात करने से, आपसे दोस्ती बढ़ाने से थोड़ा-सा डरते हैं। दोस्ती का तो ठीक है, लेकिन इस दोस्ती को रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करोगे। आप उनसे बिल्कुल अपोज़िट हो इसी वजह से। आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग और काफ़ी स्मार्ट और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन हो। आप जो भी करते हो वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली करते हो। एम्बिशियस हो, करियर ओरिएंटेड हो, काफ़ी नॉलेजेबल हो, हार्ड वर्किंग हो। तो वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप खुद घिस जाते हो, लेकिन आप दूसरों की हेल्प करना कभी छोड़ते नहीं हो। सामने वाला चाहे आपको रिटर्न में कुछ दे या ना दे, लेकिन जो आपकी दोस्त है, फैमिली है, रिश्तेदार है, उनके लिए आप हमेशा ही कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। बदले में आपको रिटर्न मिले ना मिले, लेकिन आप कभी ये सब सोचते नहीं हो। ऐसा आपका नेचर है। आप बहुत ही ज़्यादा लविंग हो, बहुत ही फ्रेंडली नेचर है आपका। आप काफ़ी मिक्स्ड अप हो जाते हो। हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से रिजर्व टाइप है और आप थोड़े से मिक्स्ड अप और काफ़ी अ, फ्रेंडली आपका नेचर है। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप कैसे इतने जल्दी दोस्त बना लेते हो, आपके इतने जल्दी दोस्त कैसे बन जाते हैं। तो उनको ये बात बड़ी अच्छी लगती है और बड़ा उनको थोड़ा आश्चर्य भी होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो कम बोलते हैं, थोड़े से रिजर्व टाइप होते हैं, थोड़े उनको सिलेक्टेड लोगों से बात करना, कुछ लोग थोड़े से शाय होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो लोग कम बोलते हैं तो लोग जो है वो उनको इगोस्टिक समझ लेते हैं कि ये तो बोलते ही नहीं है, ये तो बात ही नहीं करते, जब देखो मुंह चढ़ाए रहते हैं, बहुत ईगोस्टिक है। लेकिन जो कम बोलते हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो ईगोस्टिक ही है। कुछ लोग शाय नेचर के होते हैं, कुछ लोग जल्दी से पब्लिक में इतना वो पब्लिक में इतना फ्रेंडली नहीं हो पाते हैं, कुछ थोड़े से रिजर्व टाइप होते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आपका नेचर, आप इतने लविंग, इतने फ्रेंडली, सबके साथ आप कितने मिक्स्ड अप हो जाते हो, आप ऐसे कैसे हो सकते हो, वो तो ऐसा नहीं कर सकते, वो इतना जल्दी किसी से घुल मिल नहीं सकते। तो उनको आपकी ये बात बहुत पसंद आती है। आप एक परफेक्ट पर्सन हो, आपके अंदर आप चीजों को बहुत ही ज्यादा बैलेंस बना के चलते हो, चाहे काम हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, आप हर एक चीज को अच्छे से आप हैंडल कर लेते हो। तो आप एक परफेक्ट पर्सन हो। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जो हो वो एक ऑलराउंडर हो, आपको किसी की जरूरत ही नहीं है, आप अकेले ही काफी हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। आप उनकी जिंदगी में आए तो कहीं ना कहीं आप उनके लिए लक्की साबित हुए हो, आपकी एनर्जी उनके साथ मैच होती है। आपके आने से उनकी लाइफ में काफी एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आया है। तो काफी वो खुश रहने लगे हैं, काफी जो माहौल है वो काफी खुशनुमा, काफी हैप्पी हैप्पी सा रहने लगा है आजकल, क्योंकि आप से जब से वो मिले हैं तब से काफी पॉजिटिव एनर्जी उनको फील होती है। और वो ये भी सोचते हैं कि आपको, आप ऐसे इंसान हो कि आप कोई भी आपको इजीली आपको अ, मना लेगा, आपसे बात कर लेगा। आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा घुल-मिल जाते हो, हर किसी से दोस्ती कर लेते हो। बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही बच्चों जैसा आपका नेचर है। हर किसी के साथ आपकी ऑरा जो है वो मैच हो जाती है।
आपके तरफ वो आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है कि पता नहीं आप उनको पसंद करोगे, नहीं करोगे। और ये रिश्ता है तो बहुत खूबसूरत, लेकिन ज्यादा इस रिश्ते की आगे चल के होप नहीं है, क्योंकि कास्ट, रिलीजन, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आप दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो उनको ये लगता है कि आप जो हो वो चांद जैसे हो, चांद को दूर से देखने का तो मजा आता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए या तो उनको अपने घर में लेके आने में बहुत एफर्ट लगाने पड़ते हैं, और ये पॉसिबल भी नहीं है। तो वो सोचते हैं कि आप जो हो वो चांद जैसे हो, देख तो सकते हैं लेकिन आपको पा नहीं सकते, क्योंकि आपकी और उनकी बहुत लाइफस्टाइल और सब कुछ ही बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। काफी दूर दूर तक आप दोनों का एक हो पाना कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। तो उनको ये लगता है कि आपको पाना मतलब कि बड़े बड़े सपने देखना, सपनों के महल खड़े करना, वैसी बात होगी, जो सपने कभी पूरे ही नहीं हो पाएंगे। आपको पता है कब कैसे क्या करना है, किससे बात करनी है, कब एक्शन लेना है। हर चीज आप सोच समझ कर प्लानिंग से करते हो। तो ये बात आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप से आपके साथ रहकर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत एक अलग ही एनर्जी लेवल होता है जब आप उनके साथ में होते हो, या तो आप दोनों जब एक दूसरे के साथ में होते हैं, तो एक एनर्जी लेवल जो है वो अलग अलग तरह का ही होता है। एक अलग ही वाइब होती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। और आपके साथ भले ही आप दोनों एक दूसरे से काफी ऑपोजिट हो, लेकिन आपके साथ उनकी केमिस्ट्री जो है वो मैच होती है, आपके साथ वाइब मैच होती है। तो उनको बहुत अच्छा भी लगता है, और वो काफी हैरान भी रहते हैं कि पता नहीं वो उनका नेचर तो ऐसे है ही नहीं, वो पता नहीं आपको कैसे उन्होंने पसंद कर लिया। सपोज मान लीजिए कि आप बहुत ही ज्यादा पूजा पाठ करते हो, काफी स्पिरिचुअल हो, मंदिर जाना, ये सब करना, और आपके पार्टनर का तो दूर दूर तक पूजा पाठ इन सब चीजों से कुछ भी दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं है। और ना ही तो वो स्पिरिचुअल है, और ना ही तो वो कभी पूजा पाठ, ये मंदिर, ये सब उनको अ, अच्छा ही नहीं लगता। वो तो आप ये सब कर लेते हो, तो उनको ये लगता है कि पता नहीं उनको आप कैसे पसंद आ गए। वो तो कभी ऐसा उनका तो नेचर भी नहीं है, लेकिन आपका ऐसा नेचर है, फिर भी आप कैसे उनको इतने पसंद आ गए, ये उनको बहुत थोड़ा आश्चर्य भी होता है। बहुत एक कि पता नहीं वो आपको कैसे पसंद करने लगे, कैसे आप उनको इतने पसंद आ गए। तो ये बात हमेशा ही वो सोचते रहते हैं कि पता नहीं आप उनकी जिंदगी में कैसे आ गए। हम दोनों का दूर दूर तक कोई एक होने का कोई ये नहीं है, फिर भी पता नहीं हम दोनों कैसे मिल गए। कभी कभी जो होना होता है वो अचानक ही हो जाता है। हमें लगता है कि पता नहीं ये इंसान इस वक्त मेरी जिंदगी में क्यों आया होगा, ना ही तो मैंने इसको मैनिफेस्ट किया है, ना ही तो ये मेरे टाइप का है, ना ही तो ये मेरे नेचर से इनका कोई मेल खाता है, ना ही तो दूर दूर तक हम दोनों का कोई मेल है। फिर भी ये पर्सन अचानक से मेरी जिंदगी में कैसे आ गया, हमें कुछ सवालों के जवाब हमें मिलते ही नहीं है। तो वो भी सोचते हैं कि आपके साथ उनकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री कैसे मिल सकती है, जिस जबकि आप दोनों के नेचर इतने अलग है, लाइफस्टाइल इतनी अलग है, फिर भी एक दूसरे के साथ आपकी इतनी केमिस्ट्री कैसे मिल सकती है, एक दूसरे की कंपनी आप कैसे एंजॉय कर सकते हो। तो आपको लेकर बहुत ज्यादा वो सोचते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और आप बहुत उनको अच्छे लगते हैं। वो आपके बारे में जब भी सोचते हैं, अकेले होते हैं तब, वो जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो पॉजिटिव ही सोचते हैं। कभी वो आपके लिए, आपके बारे में कभी वो नेगेटिव नहीं सोचते हैं। उनको ये भी लगता है कि हम दोनों की जोड़ी जो है वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है। जो चीज जितनी अलग होती है वो ज्यादा ही अट्रैक्ट करती है।
हो सकता है कि आप दोनों में एज गैप हो, बहुत सारी डिफरेंसेस है आप दोनों में, तो उनको ये लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग है, इसी वजह से हमारी जोड़ी जो है वो इतनी लविंग है, इतनी परफेक्ट है। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके लिए फील करते हैं। आपसे उनको हमेशा ही एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, वो जब भी आपसे बात करते हैं, और वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आप चाहे वो आपसे कहते हो नहीं कहते हो, लेकिन वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन प्यार से भी ज्यादा वो आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं। उनको लगता है कि आप इन सब दुनिया से और दूसरे लोगों से आप काफी अलग हो, काफी डिफरेंट हो, आप बहुत ही प्योर पर्सन हो, ऊपर से भले ही गुस्सा कर देते हो, लेकिन आपका दिल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आपके पार्टनर के नेम का लेटर एल हो सकता है, ए हो सकता है, जे हो सकता है, एच हो सकता है। वो जब भी आपके करीब आते हैं तो पता नहीं उनको एक डर सा लगता है, एक घबराहट सी होती है। वैसे तो पूरा दिन वो आपके साथ बात करना, आपके साथ रहने के बारे में वो सोचते रहते हैं, लेकिन वो जब भी आपके करीब आते हैं तो उनको अंदर से एक डर लगता है कि कहीं उनकी कोई बेवकूफी की वजह से कहीं वो आपको हर्ट ना कर दे, कहीं वो आपको नाराज ना कर दे, कहीं आप उनसे हर्ट ना हो जाओ, क्योंकि उनको पता है कि उनका नेचर कैसा है, आपका नेचर कैसा है, तो वो जब भी आपके करीब आते हैं तो उनको थोड़ा सा अपने बिहेवियर से वो थोड़ा सा उनको डर भी लगता है कि पता नहीं आपको उनका कौन सा बिहेवियर अच्छा लगेगा, कौन सा नहीं लगेगा, कौन सी बात आपके दिल को चोट पहुंचाएगी, या तो किस बात से आप हर्ट हो जाओगे, तो उनको कुछ आइडिया नहीं लगता। जब भी हम कोई बड़े लोगों से मिलने जाते हैं जो बहुत ही ज्यादा रिच है, फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, हमसे ओहदे में, स्टेटस में जो हमसे बड़े हैं, तो जब हम उनसे मिलने जाते हैं तो थोड़ा हमें ये हेजिटेशन रहता है कि पता नहीं कोई हम बेवकूफी ना कर दे, कोई गलती ना कर दे, कहीं हम कुछ उटपटांग हरकत ना कर दे, कुछ बोल ना दे, तो ऐसे ख्याल आते हैं। तो आपके पार्टनर को भी जब वो आपसे मिलने आते हैं तब उनको अपना ही डर लगता है कि कहीं मैं कुछ उल्टा सीधा ना कर दूं, कहीं मैं कुछ गलत बोल ना दूं। बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता जो है वो ठीक से चल रहा है, थोड़ा बहुत अच्छे से, अभी थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से स्मूथली चल रहा है, तो मेरी बेवकूफी की वजह से मैं फिर से कुछ गड़बड़ ना कर दूं, तो उनको ये बात बहुत ज्यादा डर लगती है कि वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अनजाने में से सही वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो आपका दिल जो है वो हर्ट हो जाता है, तो थोड़ा आपसे डरते भी है आपके पास आने से। और उनको ये लगता है कि आप अगर उनको मिल गए तो आप उनको संभाल लोगे। कभी कभी हमारे यहाँ हमारे अंदर कोई ऐसी खास क्वालिटी नहीं होती है, लेकिन कोई अगर ऐसा पार्टनर जो हमें मिले तो ऐसा लगता है कि जिंदगी जो है वो सेट हो जाएगी, वो हमें संभाल लेंगे। तो वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि अगर आप उनको मिल गए तो उनकी जिंदगी जो है वो संभल जाएगी, आप उनको संभाल लोगे, उनकी जिंदगी जो है, लाइफ है, वो सेट हो जाएगी। अगर दो पर्सन में से एक पर्सन जो है थोड़ा सा गुस्से वाला है, दूसरा जो है वो शांत है, तो चीजें जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लगता है कि मेरे अंदर तो कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई खूबी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन आप अगर मेरे साथ जुड़ जाओगे, आपका नाम अगर मेरे साथ जुड़ जाएगा, तो मेरी लाइफ भी जो है वो पटरी पर आ जाएगी, मेरी लाइफ की जो गाड़ी है वो भी पटरी पर आ जाएगी। तो आपके लिए वो काफी पॉजिटिव सोचते हैं, आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। अ, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा ही प्लानिंग करते रहते हैं, हमेशा ही वो जो भी ऑब्स्टेकल है उनको हटाने की कोशिश करते रहते हैं। वो आपको दिल से पसंद करते हैं, दिल से चाहते हैं, और हमेशा ही वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी फिक्र करते हैं।
कि चाहे आप हम साथ में रहे ना रहे, लेकिन आप हमेशा ही खुश रहो, आपका चेहरे पर हमेशा ही स्माइल रहे, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आप जैसा कोई है ही नहीं, आपके कंपेयर वो दूसरों से करते ही नहीं है। आप जो हो वो यूनिक पीस हो। आप किसी और के साथ कंपैरिजन आपकी करना ये बेवकूफी की बात होगी, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। चलिए अब थोड़ा कार्ड के जरिए मैसेजेस देखते हैं। वो आप जिसे पसंद करते हो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये कार्ड के जरिए देखते हैं। सीक्रेट लव, लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ही चाहते हैं, लेकिन वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो कभी बताएंगे नहीं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। उनको बताना नहीं आता, प्यार दिखाना नहीं आता, तो वो कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन वो सीक्रेटली आपको बहुत बेइंतहा प्यार करते हैं, वो बताते नहीं है। डोंट सीक फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम मी। वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अभी उनका करियर जो है वो नया नया स्टार्ट हुआ है, अभी उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी टाइट चल रही है, तो अभी वो आपकी कोई ड्रीम्स है, आपके सपने वो अभी पूरे नहीं कर सकते। अनकंडीशनल लव, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, डिवाइन लव वो आपसे करते हैं, और आप उनके अंदर हो और वो आपके अंदर है। हम दोनों जैसे कि एक दूसरे के अंदर है, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, वी आर मेड फॉर ईच अदर, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। आपके लिए उनका प्यार जो है वो अनकंडीशनल है। अनकंडीशनल, वो ये सोचते हैं कि आप जैसा पार्टनर मिलना, मतलब कि जिसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे उसको ही आप जैसा पार्टनर मिल सकता है। वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया चाहे हमें जैसा भी समझे, लेकिन हमें तो पता होता है कि हम कैसे इंसान हैं। दुनिया चाहे हमारी तारीफ करे, हमारी बुराई करे, तारीफ करे, जो भी करे, लेकिन हमें तो पता होता है कि हम अंदर से कैसे इंसान है। तो उनको ये लगता है कि आप जो हो, आप उनको डिजर्व नहीं करते हो, आप उनसे भी अच्छे पार्टनर को डिजर्व करते हो। वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं, आपकी जो अच्छाइयाँ है, और उनके सामने वो बहुत काफी नेगेटिव, उनकी सब एक एक भी ज्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं है, तो उनको लगता है कि आप उनसे भी अच्छे पार्टनर को डिजर्व करते हो, क्योंकि आपके अंदर अच्छी क्वालिटी है, जितनी क्वालिटी उनके अंदर भी नहीं है। तो वो आपको बहुत चाहते, एक अलग जो समझा ना पाए, जो कह ना पाए, एक ऐसा अलग ही मैग्नेटिक अट्रैक्शन, एक मैग्नेटिक लव वो आपके लिए फील करते हैं। तो हमेशा ही वो आपके लिए एक सीक्रेट लव हमेशा ही उनके दिल में रहेगा, चाहे आप उनसे मिलो ना मिलो, लेकिन आपके उनके दिल में आपके लिए जो जगह है वो हमेशा ही ऐसी ही रहेगी। तो वो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।